वेलकम बैक टू माय चैनल। एक चैप्टर में यहाँ हमें ड्रैगन को अटैक करते हुए दिखाया जाता है जो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ के सारे पर्सन इधर उधर भागे जा रहे होते हैं और कहते हैं भागो, ड्रैगन आ चुका है, बचकर भागो। यहाँ पे जिवेलियन भी रहती है उन लोग के बीच में जो भाग रही होती है इधर उधर, और वो कहती है ये ड्रैगन कहाँ से आ गए। तभी जो है एक ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है। बीच में कोई आ जाता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। जुवेलियन जब पीछे पलट कर देखती है, उसके फादर होते हैं जो उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं उसका ढाल बनकर। यहाँ पे जो फ्लेयन रहते हैं वो ड्यूक वो देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मेरी बेटी को हाथ लगाने की, समझी। और ऐसे कर कर पीछे उसे ढकेलते हैं। तभी यहाँ पे जुवेल की जो है आंखें खुल जाती है और जो जुवेलियन रहती है वो कहती है कि क्या ये एक ड्रीम था। और जो है मेरे ड्रीम में वो भी एक ड्रैगन, उसने मुझ पे अटैक किया और फिर यहाँ मेरे फादर जो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। वैसे ड्रैगन सपने में आना बहुत अच्छी बात है, ये बहुत शुभ होता है। लगता है आज जो है आज का दिन मेरा शुभ रहेगा। और ऐसे कहकर वो तभी अपने सामने देखती तो यहाँ पे प्रिंस सो रहा होता है। वो चौंक जाती है, वो कहती है क्या ये मेरे बेड पे सो रहा है, वो भी मेरे रूम पे। ये, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये कैसे सो सकते हैं मेरे बेड पे। आई थिंक हाँ, एक्स्ट्रा नाइट हम लोग के बीच में कुछ भी ऐसा ना हो। और ऐसा कहकर वो दूर हो जाती है और घबरा जाती है। वो कहती है कि इसको मैंने बस बोला कि हाँ तुम सो जाओ कहीं भी, तो ये मेरे बेड पे सोएगा। व्हाट इज गोइंग ऑन। चिल्ला पड़ती है, फिर शांति से बैठकर देख रही होती है प्रिंस को। और यहाँ पे जो जुवेलियन रहती है वो कहती है कि इसे उठ जाना चाहिए, क्या मैं इसे उठा दूँ। और उसे देखती रहती कंटिन्यू, फिर सोचती है कि नहीं, वो पीसफुली सो रहा है, लेकिन अगर मैं उसे नहीं उठाऊंगी तो शायद शायद कोई गॉसिप्स बन सकता है। उसे फिर देख रही होती है, वो सच में काफ़ी पीसफुली सो रहा होता है और कहती है कि वैसे ये बहुत सुंदर है, ये मिकिल से भी बहुत सुंदर है, लेकिन ये मेरे बेड पे सो रहा है तो ज़्यादा देरी से नहीं सोना चाहिए। फिर वो अपने सोच में पड़ जाती है कि अरे एक हैंडसम मैन को किडनैप कर कर रखने के चक्कर में जुवेलियन को जेल जाना पड़ता है। वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, गलतफहमी नहीं बढ़नी चाहिए, मुझे इसे उठाना चाहिए। अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि प्रिंस तभी उसके हैंड को ग्रैब कर लेता है, जुवेलियन को अपने तरफ खींच कर वो सीधे बेड के नीचे पटक देता है। जैसे जो जुवेलियन रहती है ये सडन एक्शन से वो घबरा जाती है। वो कह रहे क्या कर रहे हो। फिर यहाँ पे प्रिंस उसके ऊपर आते हुए कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग। और यहाँ पे हमारी जुवेलियन तो बेचारी क्या करने चली थी, क्या हो रहा है। और यहाँ पे वो कहती है क्या, और वो कहती है कि तुम मेरे बेड पे सो रहे थे। तो यहाँ पे प्रिंस जो रहता है उसकी तरफ देखता है रेड आइज से। और यहाँ जुवेलियन जो रहती है वो कहती है कि तुम जो है मेरे बेड पे सो गए थे और फिर जो है तुम उठ नहीं रहे थे, और इसीलिए अच्छी नींद तुम सो रहे थे, तो इसलिए तुम्हारे पास इतनी अच्छी एनर्जी है कि तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो। जब प्रिंस सुनता है कि वो सो रहा था, वो कहता है क्या मैं सो रहा था, नो वे, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सो सकता हूँ। यहाँ पे जो जुवेलियन रहती है अपने मन में कहती है एक तो ये जो है मेरे बेड के ऊपर सो गया और अच्छे से स्लीप किया, और फिर अब ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एक्स्ट्रा नाइट। और यहाँ पे जुवेलियन गुस्से में आ जाती है, फिर सोचती है लेकिन लेकिन इसका एक बिहेव ऐसा है जैसे कि एक पालतू बिल्ली। तो यहाँ पे वो देखकर थोड़ा हंसने लगती है, जिससे प्रिंस को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ही तुम हंस क्यों रही हो। और गुस्से में उससे पूछने लगता है तो जुवेलियन और जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है हिज सिमिलर, ये बिल्कुल उसके जैसा है, सच में ये उसके जैसा है, ये मुझे वैसे ही फीलिंग दे रहा है जैसे वो फालतू बिल्ली, मतलब वो पेट। जब मैं छोटी थी तब मैंने एक बिल्ली को लिया था, वो ऐसे आती थी मेरे पास और जो है मेरे रूम में घुस जाए और इधर उधर सामानों को टच करे। यहाँ पे वो मना करती है नो किटिन, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर जब सारी शरारतों को पूरा कर ले तो फिर मेरे बेड पे ना पीसफुली सोए।
और फिर ऐसे प्रिटेंड करे कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ जानती ही नहीं, और जब मन करे तब मेरे घर में आ जाए, मेरे रूम में आ जाए। बिल्कुल सेम सेम ऐसा बिहेव इसका भी है। ये किटन की तरह है। यहाँ पे प्रिंस उसे मना करता है कि हंसो मत। वो कहती है माफ़ करो मुझे, मुझे बस बस हंसी आ रही है, मैं रोकना चाहती हूँ लेकिन नहीं रुक पा रही। तभी गेट पे नॉक होता है। वो कहती है माई लेडी, क्या आप उठ गई हैं? यहाँ पे आई होती है मैट। और यहाँ पे जो जुवेली ने तो अपने माउथ को कवर करती है, वो कहती है मुझे और क्या इंटरेस्टेड होना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसे नौकरानी के सामने कैसे जा सकती हूँ। फिर वो बुलाती है कि चलो तुमको छुपना होगा कहीं। फिर वो अपने क्लोथ अलमारी में उसे छुपाने लगती है, जिससे हमारा प्रिंस कंफ्यूज हो जाता है कि कर तो कर क्या रही है। वो कहती है कि देखो तुम्हें यहाँ पे छुपना होगा अगर तुम चाहते हो कि कोई भी गॉसिप्स ना बने। और यहाँ पे वो कहता है क्या गॉसिप्स? वो कहते हैं समथिंग, हाँ ऐसा कोई गॉसिप जैसे कि तुम एक्स्ट्रा नाइट मेरे साथ थे और पूरी नाइट। और इससे वो कहता है क्या, ये क्या कह रही हो तुम, ये तुम ऐसा मतलब तुम ऐसे ट्रीटिंग क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ, हाँ? और वो कहती है कि तुम एक एनिमल, और एक एनिमल मतलब समझ सकती हो। यहाँ पे उसे एक्सप्लेन कर देती है, जैसे हमारा प्रिंस तो डर जाता है और वो तो एकदम एकदम खड़ी रहती है उसके सामने। वो कहते हैं व्हाट 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 काइंड ऑफ ब्लेसिंग। और तभी यहाँ पे जो विलियन उसके माउथ को रखती है हैंड, और कहती है कि तुम नहीं चाहते अगर गॉसिप सुने तो मैं भी नहीं चाहती, मैं भी नहीं चाहती। यहाँ मैट जो रहती है वो कहती है समथिंग इज रॉन्ग, अंदर कुछ ऐसा है जो गलत है यहाँ पे। फिर वो डोर को ओपन करने की कोशिश करती है तो यहाँ पे जो डोर रहता है वो भी बंद रहता है। फिर वो कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है कि वैसे मिस जो है वो कभी डोर को बंद नहीं करती थी, तो उन्होंने आज डोर को क्यों बंद कर दिया। वो ऐसे कहकर वो डोर को ओपन करने की कोशिश करती है। यह जो विलियन कहती है मी टू, कि मैं भी चाहती हूँ कि कोई भी गॉसिप ना बने और मेरी मैड इस तरीके से तुम्हें ना देखे, और जो है तुम यहीं पे रहो और मैं बाद सब प्लानिंग होगी। यहाँ पे उसके माउथ को बंद कर देती है। और फिर उसके बाद यहाँ प्रिंस भी शांत हो जाता है और अच्छे से बिहेव करने लगता है। वो कहता है ठीक है मैं यहाँ हाइट रहूँगा। तो यहाँ पे जो जुबिलियन कहती है तुम अगर अच्छे से ऐसे ही बिहेव करते तो मुझे जो है इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता और मैं अच्छे से प्लान कर लेती और तुम्हें भी इतनी दिक्कत नहीं होती है। बेचारा प्रिंस पीछे हटता है। जुबिलियन अपने हाथों को आगे बढ़ाकर हमारे प्रिंस के हेयर को टच करके पेट करती है और कहती है कि चलो तुम यहाँ पे रहो, मैं तुम्हें लेने आऊँगी। वो अपने मन में कहता है हाउ डेयर यू टच माई हेयर। यहाँ पे तभी मेड बोलती माई लेडी। वो धक्का देता है और कहता है दरवाजा बंद करते हुए कि मैं यहाँ पे रहूँगा, तुम जाओ यहाँ से। फिर वो बैठ जाता है शांति से, कुछ बोलता नहीं। और यहाँ पे जो मेड रहती है वो डोर को ओपन कर कर अंदर आ चुकी रहती है। वो कहती है माई लेडी आप सही तो है ना? तो यहाँ पे जुबिली कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहती है वैसे आप डोर बंद नहीं करती, लेकिन डोर बंद की थी इसलिए। तो वो कहती है कि अगर असल में मैं अकेली थी, मुझे लगा कोई चोर ना आ जाए। तो यहाँ पे मेड हंसने लगती है। वो कहती है फ्लोरियन के घर पे आपको लगता है कोई चोर आ सकता है? ऐसा कौन सा निडर चोर होगा? तो वो कहती है अपने मन में निडर चोर वो बाकी में है, वो अंदर है उस तरफ है। और यहाँ पे जो जुवेलियन रहती है मनी मन हंसने लगती है। वो कहती है कि असल में फादर नहीं थे ना, इसलिए जो है मुझे अपनी चिंता थी। तो यहाँ मेड थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है क्या ड्यूक नहीं है इसलिए वो थोड़ा सा डरी हुई है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसे सहानुभूति देते हुए कहती है कि देखिए मिस जो है ड्यूक सर बहुत जल्द आएंगे, आप चिंता मत करिए, हम हैं ना आपका टेक केयर करने के लिए। यहाँ पे जो वेलियन भी डर जाती है। तभी वो उसके हैंड को नोटिस करती है। क्या आपके हैंड पे चोट लगा है मिस? कैसे, ये कैसे हुआ आपको? तो यहाँ पे अंदर प्रिंस भी ये बातें सुन रहा होता है। वो कहते हैं क्या चोट? और फिर यहाँ पे वो बैठा रहता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे अगर जिस मकसद से आया तो मैं वो मकसद नहीं किया, और मैं हूँ क्यों यहाँ पे? मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा। उस वक्त जो है इतने डेंजर में भी ये पहली महिला है जिसको मैंने हंसते हुए देखा हो है, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
और यहाँ पे जो प्रिंस रहता है वो कहता है एनीवे मुझे यहाँ बैठना होगा, वो आएगी ही। और यहाँ बैठा रहता है और फिर यहाँ पे आवाज़ आती है, आउच! ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लियोरिया, ऐसे नहीं। वो कहता है प्रिंस अंदर से, व्हाट इज दिस साउंड, ये साउंड कैसा है? और यहाँ पे वो चिल्ला रही होती है, लियोरिया हियर, यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा प्रिंस रहता है शॉक हो जाता है। वो कहते है क्या, ये कैसा साउंड है, ये क्या, क्यों ऐसा बोल रही? तभी वो इमेजिन करता है, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे हमारा प्रिंस तो थोड़ा गलत फहमी में ही हो जाता है। वो कहता है कि ऐसी महिलाओं को मैं जानता था लेकिन देखा कभी नहीं था। और फिर यहाँ पे वो कहता है कि वैसे वैसे मुझे यहाँ रहना नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चले जाना चाहिए यहाँ से। मैं हूँ क्यों, मैं जिस मकसद से आया था मुझे वो काम करना चाहिए था। और तभी वो कहती है कि आपको चोट लगी है, आपको कैसे चोट इतनी लग गई, आपके हड्डियों तक चोट लगी है। और यहाँ पे जो प्रिंस रहता है वो कहता है कि कौन सा चोट, कोई चोट तो दिखा नहीं। फिर वो ऐसा बिहेव कैसे कर रही है? यहाँ मैड उसके मतलब चोटों पे मलहम लगाती है और कहती है कि गहरी चोट है, वैसे आपको मैट ले लेना चाहिए, अभी मैं ट्यूब लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे प्रिंस भी सुनता है तो उसके कंधों पे चोट लगी रहती है, उसके हैंड पे। वो कहती है कि मैं बेड से गिर गई थी, मैं बाद में मेडिसिन ले लूँगी। तो यहाँ पे हमारा प्रिंस धीरे से समझ जाता है। वो कहता है कि लगता है जब मैंने उसे ग्रैब किया था तब ही उसे वो चोट लगी होगी। और फिर यहाँ पे ये सोचने के बाद, इमेजिन करने के बाद वो उसके क्लोथ को पैर मारता है और कहता है कि वैसे भी ऐसे कमज़ोर लोगों को मर जाना चाहिए, ये प्रकृति का नियम है। और वैसे भी मैं मास्टर के कमज़ोर वीकनेस को हटाना चाहता हूँ, जिससे कभी भी आगे राजा कोई उनको घातक ना पहुँचा सके। फिर यहाँ पे वो कहता है कि वो आ रही है क्या, ऐसा लग रहा है कि वो आई है, क्या वो डोर ओपन करेगी, वो आ गई है। फिर यहाँ हमारी जो जुवेलियन रहती है वो डोर को धीरे से ओपन करती है। यहाँ पर प्रिंस ठीक सामने खड़ा रहता है और जुवेलियन बिल्कुल रेडी सेडी होकर आई रहती है, जिसे प्रिंस देखकर शॉक हो जाता है। उसकी आंखें चमक जाती है उसके ब्राइट फेस को देखकर, वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है। और प्रिंस की आंखें इस तरह चमकती हैं कि वो पूरी तरीके से ब्लश होकर बस उसे ही कंटिन्यू देखे जा रहा होता है। यहाँ जुवेलियन कहती है कि मैट जा चुकी है, अब तुम बाहर आ सकती हो। और यहाँ पे वो कहती है कि चलो मेरे साथ खाना खाने, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? वो कहते क्या, खाना खाने, वो भी तुम्हारे साथ? फिर जुवेलियन कहती है हाँ। फिर वो कहता है क्यों? तो यहाँ पे जुवेलियन कंफ्यूजन लुक में देखने लगती है। वो कहती है कि साथ में खाना खाने से खाना का स्वाद और भी बढ़ जाता है। और यहाँ पे वो मुस्कुराने लगती है, उसके हैंड को ग्रैब करती है और कहता है कम ऑन, चलो भी, कितना लेट करोगे तुम? और उसे खींचते हुए लेकर जाने लगती है। वो कहती है कि खाना बहुत डिलीशियस है और मैं और वेट नहीं कर सकती। और उसे खींचते हुए लेकर जाती है तो हमारा प्रिंस तो बिल्कुल उसी को देखे जा रहा होता है और ब्लश किए जा रहा होता है और ब्लश करते हुए उसके पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ हमें ड्यूक का घर दिखाया जाता है और जुवेलियन जो है खाने के लिए उसे बैठा दी होती है। यहाँ पे हमें कुछ सैंडविच दिखाए जाते हैं टमाटो के साथ, जिसे देखकर हमारा जो प्रिंस रहता है इन्हें अपना मुंह बना लेता है। वो कहता है क्या, ये खाना के नाम पे ये खिलाने के लिए मुझे लाई है? और यहाँ पे खीरे बोल रहे होते हैं कि मैं खीरा हूँ, मुझे खाओ, मैं स्वादिष्ट हूँ। तो यहाँ पे वो कहता है कि मुझे नापसंद है ये खाना, जो सबसे नापसंद है वो मुझे खाने को कह रही है। जुवेलिन कहती है कि तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तो यहाँ पे जो प्रिंस रहता है वो उठाता है और खीरा खूब डांस कर रहे होते हैं, कहते हैं कि तुम मुझे खाओ। लेकिन यहाँ पे प्रिंस कहता है तुम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद हो। और यहाँ पे हमारी जुवेलियन भी उसे कंफ्यूजिंग लुक में देख रही होती है। प्रिंस तो कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर वो कैट बनकर वो सैंडविच खाने लगता है और उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद रहता। लेकिन जुवेलियन यहाँ पे उसके खाते ही पूछती है, ये क्या, ये डिलीशियस है? सच में ये डिलीशियस है ना? और यहाँ पे जो हमारा प्रिंस रहता है बेचारा आंख बंद कर खा रहा होता है। और यहाँ पे जो जुवेलियन रहती है वो बोल रही होती है कि हाँ मुझे पता है कि ये डिलीशियस है। और यहाँ पे जो
प्रिंस रहता है वो अपने मन में कहता है कि कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, सब सही है, बस इसे खाते जाओ, बस इसे खाते जाओ। और यहाँ पे जो विलियन कहती है कि ये जो है खाने में मुझे बहुत पसंद है, और वो मुस्कुराती है और उसे मुस्कुराते हुए देख रही होती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे लगा कि ये मुझे पसंद है तो सबको ना पसंद आता हो, क्या पता तुम्हें ना पसंद हो, इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम खाओगे कि नहीं खाओगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें भी ये पसंद है। और ये प्रिंस सुनते ही वो खाने लगते हैं। और यहाँ पे जो प्रिंस रहता है वो खा रहा होता है, जुवेलियन भी इंजॉय कर रही होती। वो दोनों अपने मील को एंजॉय करते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हमें महल का दिखाया जाता है। यहाँ महल में कोई पर्सन उससे मिलने आया रहता है, मतलब महाराज से मिलने आया रहता है। ये ड्यूक होते हैं, मतलब ये ड्यूक क्रियोसियो होते हैं। जो क्रियोसियो ड्यूक रहते हैं वो कहते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ, योर हाइनेस से बोलिए कि ड्यूक क्रियोसियो आए हैं। और यहाँ पे महाराज से मिलने के लिए डोर खोला जाता है, तो यहाँ पे ड्यूक जो क्रियोसियो रहते हैं वो अंदर जाते हैं, कहते हैं माय मैजेस्टी, और ग्रीट करते हैं, और फिर यहाँ पे अपना बात को रखते हैं। वो कहते हैं कि जो है आपको फ्लियोन को नहीं रखना चाहिए, वो कहते हैं कि उससे वफादार और उससे हॉनेस्ट कोई और होगा भी नहीं। तो यहाँ पे वो कहता है कि लेकिन जिस तरीके से आपने ऑर्डर दिया है फ्लियोन को, वो काम में नहीं आएगा। पिछली पिछली यादों को आप याद कर सकते हैं कि कैसे जो है जो राजा बना था वो कैसे अपने आप को बचाने के चक्कर में सारे सैनिकों को आगे कर देता है और पीछे हो जाता है कायरो की तरह। तो सब देखते हैं कि राजा जो है सारे सैनिकों को आगे कर दिया, खुद कायर की तरह पीछे हो गया। उसी में एक पर्सन आता है जो उसको आगे आकर बचाने आता है, और वो सूरवीर होता है। और यहाँ पे वो हेल्प करता है, वो हीरो की तरह हेल्प करता है। और यहाँ पे जो कायर पर्सन है वो राजा बन जाता है, मतलब प्रेजेंट का ये राजा। और जो फ्लियोन रहता है वो ड्यूक बन जाता है। और जो है यहाँ पे उसने पूरे राज्य को जिताया रहता है, वो जो युद्ध रहता है उसने अपने माइंड से जिताया रहता है। और यहाँ पे वो बहुत हॉनेस्ट, मतलब वो इतना सूरवीर, इतना अच्छा हर चीज़ में रहता है कि उसने अकेले ही वो जंग जीत ली। और यहाँ पे वो कहता है कि वैसे आपको याद हो कि इन खूनों का जो अपराधी है उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अब जनता में बहुत अफवाहें फैलने लगी हैं कि जो राजा है वो एक कायर है, और यहाँ पे ड्यूक ही जो है बहुत सही है। क्योंकि उस खूनी को हम ढूंढ नहीं पा रहे, तो आपको शायद एक बार उससे मिलकर उसे बुलाना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम जानते भी नहीं कुछ भी हो, तुम कुछ भी बोलते हो। तो यहाँ पे जो राजा रहता है वो कहता है कि मैं खुद से जो करना होगा कर लूँगी, और तुम यहाँ से जा सकते हो। और यहाँ क्यूरियोस को कह देते हैं कि जाइए आप। वो कहते हैं कि मैजेस्टी बहुत अच्छे से ध्यान देकर, मेरी बातों को ध्यान देकर एक बार सोचिएगा, आप उसको बुलाने की ज़रूर कोशिश करिएगा, नहीं तो ये जनता में जो बात फैली हुई है वो बहुत ख़राब हो जाएगी, आपका जो अस्तित्व है वो ख़राब हो जाएगा। राजा को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तुम जाओ, जो मुझे करना होगा मैं कर लूँगा। और अपने हाथों को मुट्ठी बांधता है। यहाँ पे को बोलता है कि ये जो है कुछ जानता नहीं है और मुझे एडवाइस देने आ गया, बस। ऐसे ऐसे एडवाइस देने आ गया। उसको लगता है कि हाँ ऐसा सब कुछ अतीत में जो हुआ क्या मेरे याद में नहीं है, मुझे सब याद है। उसने मेरे मुंह पे ऐसे कैसे कहा, मैं लियोन को चाहता हूँ कि अपने मुट्ठी में कर लूँ, और तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में हमें जुवेलियन को दिखाया जाता है जो काफ़ी देर से बुक वगैरह रीड कर कर बोर हो चुकी रहती है। वो कहती है लगता है मैंने अभी अभी खाना खाया है, इसलिए जो है मुझे नींद आ रही है, क्या मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए। फिर उसका सामने नजर जाता है तो वो देखती है और कहती है कि ये आराम से देखो वो सो रहा है। और एक टाइम था कि जहाँ पे ये सो रहा है उस जगह पे मैं सोती थी, मेरा रेस्ट टाइम था। वो काफ़ी पीसफुली सो रहा है। ये वैसे फादर का स्टूडेंट है, लेकिन सच बताऊँ तो ये बहुत हैंडसम है, देखा जाए तो बहुत हैंडसम है और बहुत सही है। जब मैं रीड करती थी तो मैं चाहे जब वहाँ पे सो सकती थी। ये कब जाएगा। तभी यहाँ पे प्रिंस की आंखें खुल जाती हैं और प्रिंस उसे देखते हुए कहता है कि हे तुम क्या देख रही थी। तो यहाँ पे जिवेलियन कहती है कि तुम बहुत रिलैक्स होकर सो रहे थे। वो कहता है कि नॉट रियली,
और वो कहती है कि ये क्या सोया नहीं था। फिर वो कह अपने मन में सोचती है कि वैसे ये फादर का स्टूडेंट है तो इसको सब कुछ पता होगा ना। तो यहाँ पे फिर से प्रिंस उसे देखने लगता है। वो कहता है कि तुम देख क्या रही हो। तो यहाँ पे हमारी जुवेलियन बेचारी फिर फंस जाती है और सोच में पड़ जाती है। वो कहती है कि तुम जो है फादर के साथ फादर के स्टूडेंट हो ना, तो तुम फादर के बारे में जानते हो। वो कहती है कि वी आर नॉट बैड पर्सन। फिर वो याद करता है कि कैसे उसने बहुत इमोशनली बताया था अपनी बेटी के बारे में कि वो कितनी अच्छी है। पहली बार मैंने उसे ऐसे देखा था। यहाँ जुवेलियन याद करती है कि मुझे वो पैंडल वापस करना था, तो मैंने जो कव बटन लिया है क्या मुझे वो देना चाहिए। फादर को ये पसंद आएगा ना। तो ऐसे ये स्टूडेंट है तो इसे तो ज़रूर पता होगा। यहाँ पे प्रिंस भी उसे नोटिस करता है कि वो कुछ सोच रही है, लेकिन फिर अगेन हमारी जुवेलियन उसे फिर देखते हुए सोचने लगती है कि क्या मैं इससे पूछूं। और यहाँ पे हमारा प्रिंस कंफ्यूज होता है। फिर लास्ट में वो खुद बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो तुम पूछ सकती हो मुझसे, और मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ जुवेलियन कहती है कि वैसे तुम फादर की स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता होगा। मुझे ना उनको कफ मतलब बटन कफ देना था गिफ्ट में। तो वो कहता है क्या गिफ्ट। तो यहाँ जो जुवेलियन रहती है वो कहती है कि हाँ, अब ये मत कहना तुम कि फादर को गिफ्ट नहीं पसंद, मतलब बटन कफ गिफ्ट में नहीं पसंद, उनको नफरत है उससे। फिर वो उसकी तरफ देख रही होती है बुक को नीचे करके। वो कहती है कि ये बोल क्यों नहीं रहा, ये इतना साइलेंट क्या हो गया, क्यों हो गया है। वैसे इसे तो पता होगा, मैं फादर के इतनी क्लोज नहीं हूँ तो मुझे इतना नहीं पता। मैं सोच रही हूँ ये हेल्प कर दे मेरी। तभी यहाँ पे प्रिंस उसके हाथ से बुक ले लेता है और यहाँ पे जुवेलियन शॉक हो जाती है। वो कहता है क्या तुम सच में उसे गिफ्ट देने वाली हो। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लेना।